हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक इवोल्यूशन डिवाइस मूल्यांकन उपकरण के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इवोल्यूशन या मूल्यांकन होता क्या है। अब क्या है कि जब क्लासरूम में लर्निंग होती है या आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट का जो बिहेवियर चेंजेस आता है उसे मेजर करने के लिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो लर्निंग करा रहे हैं, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है क्लास में, उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या बच्चा कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। ये चीज आपको कैसे पता चलेगी? जब आप क्या करेंगे, बच्चों का इवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे में कुछ नॉलेज हुई है, उसे कुछ समझ आया, अंडरस्टैंडिंग हुई है, स्किल्स हुआ है, एप्टीट्यूड हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, बच्चे का जो बिहेवियर चेंजेस आता है। मतलब बच्चे के जब बिहेवियर में चेंजेस आता है तो हम क्या कहते हैं, लर्निंग हो रही है, तब बच्चा कुछ सीख रहा है। तो इवोल्यूशन डिवाइस किस लिए यूज किया जाता है? ये जानने के लिए कि जो क्लासरूम लर्निंग हो रही है उसमें बच्चे ने कुछ सीखा है या नहीं है। इसीलिए एजुकेशनल सिस्टम, जो शैक्षिक प्रणाली है, उसका आंकलन करने के लिए हम इवोल्यूशन टेक्निक यूज करते हैं। अब क्या है कि जो हमारे इवोल्यूशन मूल्यांकन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मूल्यांकन किस चीज का किया जा रहा है? जो हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हैं, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति हो रही है या नहीं। जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, वो फुलफिल हो रहे हैं कि बच्चा कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। इस बात को आकलन करने के लिए, इस बात को जानने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे का इवोल्यूशन या मूल्यांकन करते हैं। अब क्या है कि बच्चों का इवोल्यूशन आप मूल्यांकन करने के लिए क्या है, बहुत सारे डिवाइस हैं, डिफरेंट डिवाइसेस यूज किए जा सकते हैं बच्चे के बिहेवियर को चेंजेस, जो बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है उसे जानने के लिए। अब क्या है कि आप क्या कह सकते हैं कि कोई भी इवोल्यूशन डिवाइस जो आप मूल्यांकन के उपकरण यूज करें, वो तभी अच्छा हो सकता है जब क्या है, वो एक सिक्योर डेटा दे रहा है। क्योंकि आप बच्चे का बिहेवियर चेंज करें, अगर वो वैलिड नहीं है, वो इस तरीके के रिजल्ट नहीं दे रहे हैं कि आप बच्चे का सही से मूल्यांकन नहीं कर पा रहे, तो टीचर्स को क्या है कि नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस तरीके से इन डिवाइसेस को यूज कर सकता है, ये जानने के लिए कि जो बच्चे का जो भी चेंजेस आ रहे हैं या बच्चा जो भी लर्निंग कर रहा है, उसे जानने के लिए वो किस तरीके से ये इवोल्यूशन डिवाइस को यूज कर सकता है। अब क्या है कि ये इवोल्यूशन डिवाइसेस क्या क्या हो सकते हैं? रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल। ये डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस हैं जिनको यूज करके आप बता सकते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस हुए हैं या लर्निंग हुई है। अब वन बाय वन ये समझते हैं कि ये डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। सबसे पहला इवोल्यूशन डिवाइस है रिटन एग्जामिनेशन, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन क्या होता है। जो आप पेपर देते हैं जिसमें आपके क्वेश्चन आते हैं और आप उनको लिखते हैं, तो रिटन एग्जामिनेशन क्या है, इवोल्यूशन टेक्निक है जो बहुत बेहतर तरीके से बच्चे की नॉलेज को समझता है, कि ये जानता है कि बच्चे ने जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितना समझा, कितना जाना, इस चीज को पेपर पेंसिल टेस्ट के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेपर और पेंसिल, इसीलिए रिटन एग्जामिनेशन को पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन दिए जाते हैं और बच्चा क्या है, उनको लिखने के माध्यम से रिटन के थ्रू क्या है, वो अपने आंसर को लिखता है। तो ये फर्स्ट इवोल्यूशन टेक्निक है, मूल्यांकन उपकरण है, जिससे बच्चे का इवोल्यूशन या मूल्यांकन किया जाता है। दूसरी हमारी इवोल्यूशन टेक्निक है ओरल एग्जामिनेशन, मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिकल के साथ आपको ओरली भी अपनी बात बतानी होती है। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन नहीं किए जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल में होते हैं, तो वहां पे क्या है, बच्चों से ओरली आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या पता है इस टॉपिक के बारे में। क्योंकि कुछ टॉपिक क्या होते हैं जिनमें लिखने के लिए कुछ नहीं होता, जैसे रीडिंग एबिलिटी। आपको कुछ, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर इंग्लिश का कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता है एक छोटा सा, तो वो क्या है, ओरली ही तो उसे पढ़ेंगे। क्योंकि रीडिंग एबिलिटी बच्चे की कैसे पता चलेगी, जब वो बोलेगा, वो मौखिक
बोलेगा तभी पता चलेगा कि वो किस तरीके से पढ़ पा रहा है, उसे जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ने में कैपेबल है या नहीं है। तो इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है इवोल्यूशन की? ओरल एग्जामिनेशन, मौखिक परीक्षा के थ्रू बच्चे की रीडिंग एबिलिटी, प्रोनाउंसिएशन की बच्चा का उच्चारण किस तरीके का, ये सब कुछ जानने के लिए क्या है, ओरल एग्जामिनेशन किया जाता है। तीसरा है हमारा इवोल्यूशन डिवाइस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि इवोल्यूशन डिवाइस हम क्यों यूज करें, बच्चे की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, एप्टीट्यूड, ये सब जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इवोल्यूशन डिवाइस यूज कर रहे हैं। बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चे में ये सारी क्वालिटी है या नहीं है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बच्चे की स्किल्स को, ठीक है, बच्चे के कौशल को जानने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कौन से सब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं? साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट एंड म्यूजिक, इन सब्जेक्ट में क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम लिए जाते हैं बच्चे के, और उससे बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। चौथा है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, क्योंकि जैसे जो छोटी क्लासेस होती हैं वहां पे क्या है, बच्चों के रिटर्न या ओरल इस तरीके के एग्जामिनेशन नहीं होते। बच्चों का क्या है, ऑब्जर्व किया जाता है। बच्चों को सिर्फ देखा जाता है कि जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस इवोल्यूशन टेक्निक में, ऑब्जर्वेशन टेक्निक में क्या होता है, बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है, वो चाहे कंट्रोल्ड सिचुएशन हो या अनकंट्रोल्ड सिचुएशन हो। इस सिचुएशन में जब इस तरीके की सिचुएशन दी जाती है तो बच्चे का ये देखा जाता है कि बच्चा किस तरीके का अवलोकन हो रहा है, बच्चे का या किस तरीके का बिहेवियर चेंजेस हो रहा है। तो इस इवोल्यूशन टेक्निक को कैसे किया जाता है, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन के तरीके से बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। पांचवा है इंटरव्यू, साक्षात्कार। इसमें क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि साक्षात्कार या इंटरव्यू क्या है, सारे जितने भी इवोल्यूशन डिवाइस है उनमें क्या है, सुपीरियर है, बेहतर है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे क्या है, लिख नहीं पाते, पर क्या है, उनको बोलना आता है। अपनी बात वो बोल के अच्छे से रख सकते हैं, मतलब उन्हें कुछ क्वेश्चन क्या है वो बोल के अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं लिखने के कंपैरिजन। इसलिए इंटरव्यू भी क्या है, हमारा इवोल्यूशन डिवाइस है जो बच्चे के मूल्यांकन करने के लिए यूज किया जाता है। छठा है क्वेश्चनरी, जो नॉर्मली क्या है, जो रिसर्च वर्क होते हैं, शोध वर्क होते हैं, उसमें यूज की जाती है ये टेक्निक। इसमें क्या होता है, हमारे क्वेश्चन का एक सिस्टमेटिक कंपाइलेशन होता है, व्यवस्थित संकलन होता है, जो क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है तो वो क्या की जाती है, कलेक्ट की जाती है उन क्वेश्चन पे। मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि वो शोध कार्य, रिसर्च कार्य है, तो आप जैसे आप रिसर्च के लिए जा रहे हैं, आप लोगों से पूछेंगे कि आपका इसमें क्या ओपिनियन है या आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो उन क्वेश्चन का जो भी आंसर मिलेगा उसको क्या है, आप कंपाइल करेंगे, तो उससे क्या है, बच्चे का इवोल्यूशन होगा, उसको जानकारी मिलेगी। तो ये चीज इस इवोल्यूशन डिवाइस से, क्वेश्चनरी से, प्रश्नावली से, जो हमारे शोध विषय होते हैं, रिसर्च कार्य होते हैं, उनमें हेल्पफुल होती है। सातवां इवोल्यूशन डिवाइस है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है, जांच सूची में एक इस तरीके का डिवाइस है जिसमें क्या है कि एक चेकलिस्ट बनी होगी, और बच्चे क्या है, बच्चों का जो भी बिहेवियर टेंडेंसी है, ठीक है, जो उनका व्यवहार संबंधी कुछ भी प्रवृत्तियां हैं, साथ ही साथ जो वो कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्लासरूम में, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम होंगी, उन प्रॉब्लम से रिलेटेड एक चेकलिस्ट होगी, और बच्चों को क्या है, जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा उस चेकलिस्ट के बेस में। तो ये डिवाइस भी बच्चे के इवोल्यूशन या मूल्यांकन के लिए यूज होती है। आठवां है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल एक ऐसा शब्द है जो किस लिए उपयोग किया जा रहा है, कि किसी के ओपिनियन या जजमेंट रिगार्डिंग, मतलब आप जानना चाहते हैं कि किसी भी स्थिति, वस्तु या चरित्र के संबंध में किसी की राय या निर्णय, इस चीज को यूज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्यों यूज किया जा रहा है, किसी के ओपिनियन या जजमेंट रिगार्डिंग, ठीक है। जो रेटिंग स्केल है, आप क्योंकि देखिए, अगर एक है कि इस तरीके की सिचुएशन है जहाँ पे बच्चों को एक रेटिंग दी जा रही है कि ये काम किया जाएगा तो बच्चे को 5 पॉइंट दिए जाएंगे। आप जैसे कैब में बैठते हैं तो जैसे उस हिसाब से रेटिंग देते हैं ना,
कि आपको जो अच्छा लगे। तो वही है कि क्लासरूम में कुछ आपने इस डिवाइस के अकॉर्डिंग क्या है कि आपने अपने जजमेंट, जो टीचर के जजमेंट है या ओपिनियन है, ठीक है, किसके बेस में, स्थिति, वस्तु या चरित्र, कैसा बच्चे की सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट है, कैरेक्टर के बेस में आपका जो जजमेंट है उसके हिसाब से आप बच्चे को क्या देंगे, रेटिंग देंगे। आप उसका इवोल्यूशन किसके बेस में कर रहे हैं, बच्चे के जो भी सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट है, कैरेक्टर के बेस में, कि अगर उसका कैरेक्टर वो क्लासरूम में बहुत अच्छा बिहेवियर शो करता है तो आप उसको रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, बच्चे का इवोल्यूशन है, क्योंकि मूल्यांकन क्या है, एक ऐसी टेक्निक कहिए, ऐसी प्रोसेस कहिए जो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक करता है, ना कि सिर्फ बच्चे के एकेडमिक को ही कि वो कितना पढ़ाई में अच्छा है। सिर्फ इसके अलावा भी आप बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको जानने के लिए आप इवोल्यूशन या मूल्यांकन यूज करते हैं। तो रेटिंग स्केल, यही ये डिवाइस यहाँ पे यूज किया जा रहा है बच्चे के जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसे जानने के लिए। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।